कॉपर स्क्रैप का काम शुरू करना है, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे करें। काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह देखते हैं कि भाई ऐसे कर लें वैसे कर लें, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रहती है कि मटेरियल कहाँ से लें यार, कैसे लें या किस रेट में लें। तो इन सब टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ मैं, आपका दोस्त रिजवान सैफी। तो स्क्रैप का जो बिजनेस है काफ़ी सारी आइटमों में बढ़ जाता है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि स्क्रैप जो हो गया वो मोटरों का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, गाड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। स्क्रैप A to Z कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपनी जो लाइन है वो कॉपर स्क्रैप, केबल स्क्रैप, जो इलेक्ट्रॉनिक केबल होती है, वायरिंग होती है, घर की फिटिंग हो गई, उसी से रिलेटेड अपना टॉपिक है, उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आज भी इस तरह के नए स्टार्टअप वाले परेशान हैं कि बिजनेस तो करना चाहते हैं, सोशल मीडिया से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मटेरियल नहीं मिलता, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। या मिल रहा है तो मार्केट में जाते हैं, किस तरह की मार्केट में चले गए, वहाँ मटेरियल देखा, फिर खड़े होकर सर्च हो जाते हैं कि यार किस रेट में ले, क्योंकि सामने वाला बंदा तो सीधी बात करता ना, आप क्या रेट लोगे। तो अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है यार क्या रेट लें। बहुत सारे लोगों को रिकवरी के बारे में नहीं पता कि यार इसके अंदर होगा क्या। सबको ऐसा ही लगता है कि सबके अंदर से कॉपर निकलेगा, जैसा कि मैं समझता हूँ। या मेरे पास बहुत सारे कॉल फ्लो होते हैं, लोग मेरे से कहते हैं कि इस वायर को किस रेट में लें या कितने तक के रेट में माल मिलता है। तो भाई साहब रेट निकालना पड़ता है। इन्हीं सब चीज़ों में आपको बताऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, कैसे लेना है, A to Z इसी बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना स्टार्टअप हमें करना कैसे। अगर आप नए हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, कबाड़ी फील्ड से आप हो नहीं, आपका ये कभी काम ही नहीं था, लेकिन आप इस काम में को करना चाहते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो मैं आपको बताऊंगा इसको शुरू कैसे करना है, आपको स्टेप बाय कैसे शुरू करेंगे, कैसे लाना है, कैसे बेचना है। तो जुड़े रहें, वीडियो पूरी देखें। और उसके साथ एक आपके लिए गुड न्यूज लेकर के आया हूं। अपना हैदराबाद में ब्रांच ओपन हो चुका था, अभी अपना पुणे में भी ब्रांच ओपन हो गया है। तो जिन भाइयों को कुछ मशीनें चाहिए, हमारी जितनी भी मशीनें, ये आपको हैदराबाद और पुणे दोनों जगह मिल जाएंगी। ट्रायल के लिए भी मिल जाएंगी, सर्विस भी वहीं से आपको अवेलेबल हो जाएगी। तीनों ही जगह आपको चीजें मिलने वाली हैं, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद। तो अपनी ही ब्रांच है RS ट्रेडिंग के नाम से, सारी चीजें आपको वहीं से मिल जाएंगी। तो मैं आपको स्टार्टअप करना बताता हूँ कि अपना वायरिंग का अगर हमें स्टार्टअप करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले तो एक माइंड बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि मशीन नहीं लेना है। सबसे पहले मशीन नहीं लेना है। सबसे पहला वर्ड मेरा यही है कि मशीन की तरफ फोकस नहीं करना है। सबसे पहले जो फोकस है हम रखेंगे अपना मटेरियल की तरफ, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किस तरह का हो सकता है? ये आपका गाड़ियों से निकला हुआ इस तरह का वायरिंग भी हो सकता है, ये आपका इंडस्ट्री से निकला हुआ इस तरह का एल्युमिनियम केबल भी हो सकता है, ये आपका घर की फिटिंग भी हो सकती है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर से इस तरह का मटेरियल भी मिल जाएगा, जो कि हमें रिसाइकलिंग करना होता है कॉपर और प्लास्टिक अलग करके। इसको हम फिर अलग अलग तरीके से सेल आउट करते हैं। इसका एक अलग पॉइंट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में लास्ट में। तो हम किसी भी मटेरियल में हम अगर घुस रहे हैं तो हम अपना सबसे पहले जो नियर बाई सर्च करेंगे कि हमें मटेरियल कहां कहां से मिलने की उम्मीद है। नियर बाई पहले भी बोलता हूं, ये नहीं होना चाहिए कि यार 5 किलोमीटर या घर के पीछे या सामने वाली गली से हम कबाड़ी वाले से माल खरीद के लाएंगे। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाना है आपको। आपको सबसे पहले सोचना है कि मेरे 100 किलोमीटर में कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, कितने कबाड़ी हैं जिनसे मैं मटेरियल ला सकता हूं, जिनके पास मैं जा सकता हूं। और जाना भी ऐसे है बेशर्मों की तरह एकदम, वो आपको माल दे या ना दे, लेकिन जाना है, मिलना है, रिक्वेस्ट करनी है, चाहे 10 दफे करनी है, कुल मिला के कबाड़ी बनना पड़ेगा। शर्मो हया एक तरफ धरनी पड़ेगी, उसके बाद आपको माल मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग शुरू करना चाहते हैं, शर्म बहुत आती है यार, इससे मटेरियल कैसे मांगे, यार 1 किलो मटेरियल कैसे ले। भाई कबाड़े का काम है, 1 किलो मिल जाए तो बेहतर, 100 किलो मिल जाए तो बेहतर, टन मिल जाए तो बेहतर। कुल मिला के मटेरियल नहीं छोड़ना है, चाहे किसी भी हालत में मिले, कहीं से भी मिले, बस अपने रेट में होना चाहिए। दूसरी बात, अपने को उसकी रिकवरी पता होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपने नियर बाई ये चीजें सर्च करनी है। उसके बाद हमें कबाड़ी के यहाँ जाना है, मटेरियल देखना है। मटेरियल के लिए एक मैं आपको चीज देता हूं कि भाई कैसे इसको आपको सर्च करना है और कैसे आप इसको समझोगे क्या चीज है। हमेशा स्क्रैप जो होता है उसको 3-4 चीजों में डिवाइड कर दो। एक होता है दड़े का माल बोलता हूं, जिसमें अपना ये 3 कोर की लीड आ जाती है, कंप्यूटर की हो गई, पावर केबल की हो गई, टीवी फ्रिज की हो गई, ये अपना दड़े का मटेरियल है। इसकी कॉस्टिंग अलग होती है। एक घर की जो बिजली की फिटिंग हमारे घरों में लगी होती है, ये वायरिंग एक बिल्कुल अलग हो जाती है। एक ये गाड़ियों की जो वायरिंग होती है इस तरह की, ये भी एक अलग वैरायटी में चली जाती है। उसके बाद हमारा शुरू होता है एल्युमिनियम में। एक एल्युमिनियम वो भी होता है जो घर से खंबे तक आता है, वो एल्युमिनियम की कैटेगरी में चला जाता है। एक हमारे पास इस तरह का इंडस्ट्रियल मटेरियल भी होता है,
बिजली विभाग का मटेरियल भी होता है, जो इतने मोटे मोटे ये साइज होते हैं, ये भी हमारा एल्युमिनियम में होता है, ये भी हमें स्क्रैप के रूप में मिल जाता है। तो हमने इन सब चीजों की एक कैटेगरी बनानी है कि भाई हमने किस फील्ड में काम करना है, या हमने कहीं भी कोई भी मटेरियल मिले हमने लेना है। तो आप ये अपना माइंड पहले बिल्कुल सेट कर लें। उसके बाद में सेकंड नंबर आ जाता है आपका रिकवरी कैसे समझें। इसकी रिकवरी समझने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी काफी सारी वीडियो डली हुई है चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको काफी सारी रिकवरी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, वहां रिकवरी समझ सकते हैं। बाकी जितना खुद से प्रैक्टिकल करोगे, आप चीजों को निकाल के समझोगे, उससे बेहतर आप कुछ नहीं समझ सकते, ना आपको कोई सिखाने वाला होगा। खुद के गुरु बनिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। मजबूरी में आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो खुद से प्रैक्टिकल करोगे वो आपका पर्सनल प्रैक्टिकल होगा, जो 1000% सक्सेस होगा। अब रिकवरी कैसे समझनी है, मैं आपको एक ये कैलकुलेशन भी समझाऊंगा कि रिकवरी समझते कैसे हैं, रिकवरी निकालते कैसे हैं, इसका रेट जो निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा, वो भी समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हम किसी दुकान पे गए या हम कबाड़ी वाले के पास गए, हमने माल परचेज करने के लिए बोला, बंदा बोलता है कि आप बताओ क्या रेट लोगे, घर की फिटिंग है, 4 mm फिटिंग है। अब आप तो सर को जाने लगे, यार क्या रेट इसका होना चाहिए। अभी यहाँ पर भी हमें 2-3 कैटेगरी देखनी होती है, यार ये लोकल है, मीडियम है, कंपनी का है, किस तरह का ये मटेरियल है, ये भी चीजें देखनी होती है। तो हम जो भी हम देख रहे हैं, इसको हम लोकल में देख रहे हैं, मीडियम में देख रहे हैं, या कंपनी का देख रहे हैं, या ये तीनों ही मिक्स में है, इस तरह का भी आपको मटेरियल देखने के लिए मिलेगा। 1 mm, 2 mm, 4 mm वो भी मिक्स में पड़ा है, वो भी देखना पड़ेगा। मीडियम में, लोकल में कितने कितने mm का वायर है, ये भी देखना होगा। आज की डेट में जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप डालते हैं, मैं आपको रिकवरी वगैरह बताता रहता हूं, तो ये तो हो जाता है एक एक्सपीरियंस के साथ में कि एक्सपीरियंस हो चुका है, अब देख करके पता लग जाता है। लेकिन नए बिगनर बंदे के लिए बहुत डिफिकल्ट चीज है, बहुत मुश्किल वाली चीज हो जाती है समझना कि वायरिंग के अंदर समझे कैसे कि क्या निकल रहा है यार इसके अंदर। तो एक सिंपल सी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, कुछ समय के लिए मुझे व्हाट्सएप पे आप मटेरियल डाल सकते हैं, मैं उसकी रिकवरी बता दूंगा। अब रिकवरी के अकॉर्डिंग आपको सेल आउट, मतलब जो सेल हो रहा है हमारा मटेरियल, आज का क्या प्राइस है, ये हमेशा माइंड में रखना है कि आज कॉपर का क्या रेट है, एल्युमिनियम का क्या रेट है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा, रिकवरी का कोई फायदा नहीं। मान लीजिए आज 850 रुपए का कॉपर का रेट है, तो हम क्या करेंगे, आज का 850 के हिसाब से हमारा 30%, 40%, 50% मटेरियल निकलना है, तो हम सीधा कैलकुलेशन करेंगे। मैं आपको 1 मिनट कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। तो मान लीजिए हम एक कबाड़ी के यहाँ कोच हैं, घर का फिटिंग पड़ा है, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 1.5 mm, 1 mm सब है, मिक्स में भी है। एक नॉर्मल एवरेज बता देता हूँ, टेंशन फ्री होने वाला 40% में पकड़ लो कि इसके अंदर 40% कॉपर निकलना है, इससे ज्यादा निकलना, माइंड एकदम क्लियर सेट होना चाहिए आप लोगों का। तो 40% की कैलकुलेशन कैसे करनी है, आज का रेट है 850, तो हम मोबाइल के अंदर जो अपना करेंगे 850, उसके बाद हमने करना है इंटू, उसके बाद हमने लगाना है पॉइंट, उसके बाद में हमने करना है इसके अंदर में 40। अब इसको हम बराबर कर देंगे, तो जो अपना मटेरियल है वो 340 रुपए का जो कॉपर है वो निकल के आया है। मतलब जो हमारे पास कॉपर निकला वो 340 का निकला आज के रेट के हिसाब से। अब हमने इसके अंदर अपनी लेबर कॉस्टिंग माइनस करनी है, अपने प्रॉफिट माइनस करने हैं। तो मिनिमम हम घर की फिटिंग पे मिनिमम हमें 25 रुपीज चाहिए, 25 रुपए का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए अगर हमने बिजनेस करना है। तो अब हम इसको करते हैं -25 बराबर 315 रुपए का प्राइस निकल के आ रहा है 40% की रिकवरी पर। इसको हमें 315 से ऊपर नहीं खरीदना है, 315 से नीचे ही परचेज करना है। 315 से ऊपर जाओगे तो आप अपना प्रॉफिट लॉस कर रहे हो, आप अपना प्रॉफिट कम कर रहे हो। ये जो मैंने 850 का प्राइस बताया, ये दिल्ली का बताया, एक उदाहरण के रूप में बताया। जिस भी बंदे का जो एरिया लगता है, जो वहां सेल आउट पॉइंट है, जहां पर आप कॉपर दे रहे हो, वो क्या रेट में ले रहे, हमेशा रेट वो लगेगा, रिकवरी उसी के हिसाब से होगी। तो इस तरीके से एक रिकवरी और उसका जो प्राइस है वो निकलता है। पीवीसी को कभी भी प्रॉफिट में लेके न चले, जो प्रॉफिट होता है वो कॉपर से होगा, पीवीसी से नहीं होगा। चाहे आपको कोई कितनी भी पढ़ाने की कोशिश करे, कितना भी बताने की कोशिश करे, कभी भी पीवीसी को प्रॉफिट में नहीं जोड़ना है। तो इस तरीके से आप रिकवरी निकाल देंगे। अब रिकवरी और प्राइस जो मैंने जोड़ा, ये घर की फिटिंग के हिसाब से जोड़ा। सब वायर पे, जैसे गाड़ी का वायर हो गया, दड़े का मटेरियल हो गया, एल्युमिनियम का माल हो गया, इन सब के ऊपर अलग अलग लेबर कॉस्ट जुड़ती है, ये हमेशा ध्यान रखें। और अगर समझ में नहीं आता तो आप फिर से कह रहा हूं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इसमें किस चीज के अंदर कितनी लेबर कॉस्ट लगनी है। या आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस माल की आपको पूछनी है, मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के जरूर दूंगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, सेल आउट का पॉइंट होगा। सेल आउट में कोशिश करिए जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो अच्छी बनाइए ताकि आपको प्राइस अच्छा मिले। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सो
मतलब 2 किलो 4 किलो कॉपर लेके कबाड़े की दुकान तक पहुंचते हैं, वो प्राइस नहीं देता है, क्योंकि वो नहीं देगा आपको इतने रेट में। आपके पास मिनिमम कम से कम 100 केजी के तो प्रॉफिट होना चाहिए, 100 केजी की तो कम से कम क्वांटिटी होनी चाहिए ना, फिर वो आपको उसका प्राइस भी देगा। इस तरीके से एक रिसाइकलिंग पर्पस शुरू हो जाता है। अब बात आती है मटेरियल के अकॉर्डिंग मशीन की। स्टार्टिंग में आप हाथ से छीलो, ब्लेड से छीलो, कैसी भी करो, वो आपका काम है, आपको कैसे करना है मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिला के छील करके आपको एक टेस्ट करना है। इस तरह का एक कांटा लेना है, 100 ग्राम मटेरियल निकालना और उसकी रिकवरी चेक करनी है। ये हर रोज की एक आदत बना लीजिए अगर बिजनेस करना है तो। और टाइम पास करने के लिए आए हो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लाइन टाइम पास करने की है ही नहीं, ये नुकसान की लाइन, एक सेकंड में आपको नुकसान दे देगी। तो छोटे छोटे नुकसानों से बच करके एक बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है, फिर आपकी हिम्मत नहीं होती काम करने की। तो स्टार्टिंग से खुद को इस तरीके से डेवलप करो, तैयार करो कि एक कबाड़ी की तरह बन के चलो कि हमने बिजनेस को एक बड़े स्केल पे करना है, तो आप धीरे 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 करना शुरू कर दोगे। एक टाइम ऐसा आएगा आप मटेरियल देख के बता दोगे यार 200 रुपए किलो से ज्यादा का मटेरियल नहीं है। इतना एक्सपीरियंस, इतना कॉन्फिडेंस आपके खुद के अंदर होगा, लेकिन तब होगा जब आप खुद से करते चले जाएंगे। इस तरीके से बिजनेस की स्टार्टिंग होती है, इस तरीके से हम इस बिजनेस को समझते हैं, कोशिश करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर पूरी डीपली समझाऊंगा। बाकी किसी को जानकारी चाहिए तो मेरे से पर्सनल फोन करके भी पूछ सकता है, मेरे दिए हुए नंबर से मुझसे बात कर सकता है। अब किसी भाई के पास अगर मटेरियल पड़ा है, उसे रिसाइकलिंग नहीं करनी है, मशीन से नहीं निकालनी है, तो मुझे बता सकते हैं, मैं उनका सेल आउट करा दूंगा। किसी भाई को कॉपर की कोई क्वांटिटी है, उसे सेल आउट करना है और उसके पास क्वांटिटी है, वो भी मुझे बता सकते हैं, उनका सेल आउट करा दूंगा। दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, तीनों जगह से आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो ये अपना रिसाइकलिंग सिस्टम था, एक छोटी सी चीजों में मैंने समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से आपको शुरू करना है। अगली वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर के आता हूं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।